तपस्या के माध्यम से नए सिद्धांतों को उन्होंने उजागर किया है, नए सिद्धांत समाज के सामने लाए हैं। जैसे उसमें आपका महर्षि कपिल जी ने सांख्य सूत्रों को बतलाया, और लेखक जो उन्हीं के सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों को अपनी भाषा में, उसका आप भाष्य कह सकते हैं, उन्हीं सिद्धांतों को जो लेखन का कार्य करते हैं और भी उसको सरल करके वो लेखक हैं। जैसा कि कल प्रश्न आया था, तो यहाँ पर हम ईश्वर कृष्ण को लेखक कह सकते हैं सांख्य कारिका के, और जो सांख्य के सूत्र हैं उनके प्रवर्तक महर्षि कपिल को ही कहेंगे। इसीलिए प्रत्येक शास्त्र का जो मूल है वो सूत्र रूप में है। तो सूत्र रूप में जिसने प्रवृत्त किया है, प्रथम बार जिसने चीजों को, नए सिद्धांतों को, नए शाश्वत तत्वों को सामने प्रस्तुतिकरण दिया है, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। लेखक उसके पश्चात उसमें अपनी भाषा को अपने भाष्य के अनुसार व्याख्यायित करते हैं। तो आप सभी को शायद ये सांख्य कारिका का प्रथम पन्ना दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जहां पर स्क्रीन शेयर हो रही है वहां पर आप इसे जूम कर सकते हैं, इसको ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं, जिससे कि अब आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो प्रारंभ करते हैं। गणेश जी की स्तुति के पश्चात श्री ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्य कारिका। इदानीम दृश्यते। विवेक तिवारी जी, आपको अच्छे से दिखाई दे रही है? ऐसे आप अंगूठा दिखाकर, यदि बोल नहीं सकते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सम्यक दृश्यते। अस्तु। जैसा कि कल वर्णन किया था कि यहाँ पर आर्या छंद है, आर्या छंद में ही इसका हम उच्चारण करेंगे। मैं उच्चारण करूंगी, आप सभी उसको देखेंगे। यदि कोई शब्द उच्चारण करते समय आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हाथ उठा लीजिएगा, हम उनका प्रश्न ले लेंगे। चलिए। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत नैकांतात्यंततो भावात्। अब यहाँ पर यदि प्रथम शब्द ले हम दुख त्रय, तो सभी को पता है, कल भी हमने चर्चा की थी कि इस जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं। दुख त्रय, 3 प्रकार के दुख हैं। उनका नाम क्या है? प्रथम है आपका आध्यात्मिक, द्वितीय है आधिभौतिक, और तृतीय है आधिदैविक। यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो 3 प्रकार के दुखों का वर्णन यहाँ किया गया है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। अब हमें यह जानना है इन तीनों दुखों की व्याख्या क्या है। अब जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, ये आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में द्विविध प्रकार के शरीर में दुख उत्पन्न होते हैं। एक तो नैसर्गिक है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, आलस होना, ये हमारे कुछ नैसर्गिक दुख हैं, भूख प्यास। और कुछ दुख हमारे वात पित्त कफ, इन तीनों के दोष के कारण उत्पन्न होते हैं। सभी जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है या कोई भी चिकित्सक है, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि हमें दुख है, कष्ट है, कोई भी बीमारी है, तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति यही बतलाता है कि आपका वात कुपित है, आपका पित्त कुपित है और आपका कफ कुपित है। इसीलिए हमारे प्राचीन वैद्य नाड़ियों को देखते ही स्पष्ट कर दिया करते थे कि कौन सा दोष आप में प्रधान है, कौन सा वात पित्त कफ में से ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनका तीनों का संतुलन होना जरूरी है। तो इन्हीं की वजह से जब असंतुलन होता है तो शरीर में अनेक प्रकार के दुख पैदा होते हैं। तो ये हमारे 2 दुख हो गए हैं। 2 प्रकार के दुख शारीरिक दुख हैं, और इन्हीं शारीरिक दुखों को कहेंगे हम आध्यात्मिक, आध्यात्मिक दुख। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक का यदि हम विशेष रूप से और भी अर्थ जाने, तो जो आंतरिक तत्व से संबंधित दुख हैं उनको हम आध्यात्मिक दुख कहेंगे। आंतरिक, आंतरिक मतलब शारीरिक, शारीरिक में हमारे भूख प्यास आदि भी, और वात पित्त कफ भी। इतना स्पष्ट हो चुका होगा सभी को। इसी का दूसरा पक्ष, आध्यात्मिक 2 प्रकार के थे, दूसरा पक्ष मानसिक दुख, जो सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि ऐसा कहते हैं मानसिक दुख आते हैं तभी शरीर में अन्य दुख भी प्रवेश करते हैं। मानसिक दुख आपको दिखाई दे रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, इन सब से जो उत्पन्न दुख होते हैं, जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं,
जो मानसिक दुख हैं, जो हमें हमेशा कष्ट प्रदान करते हैं, और उनका उपाय क्या है, ये उस उपाय को यहाँ बतलाएंगे। अभी केवल 3 दुखों की चर्चा कर रहे हैं। तो ये मानसिक दुख हो गए। इस प्रकार हमारा शारीरिक और मानसिक, इन दोनों दुखों को हम आध्यात्मिक दुख कहेंगे। दूसरा दुख हमारा आधि भौतिक। आधि भौतिक, जैसा कि शब्द ही स्पष्ट दिखाई, शब्द ही अपनी व्याख्या स्पष्ट कर रहा है। आधि भौतिक, भौतिक मतलब जो बाह्य कारण है, जो भौतिक जगत के बाह्य कारण है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला दुख भौतिक दुख होगा। क्योंकि मनुष्य का नाम दिया, क्योंकि जो आध्यात्मिक था वो मेरे से संबंधित था, वो मेरे आंतरिक तत्वों से संबंधित था। लेकिन आधि भौतिक मेरे से अतिरिक्त जो दूसरे मनुष्य हैं, उनके द्वारा पहुंचाया जाने वाला दुख, किसी पशु के द्वारा पहुंचाया जाने वाला दुख। हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई भी पशु आ जाता है, या पशु ने कोई किसी प्रकार का आघात किया, प्रहार किया, वो हमारा आधि भौतिक में जाएगा। सर्प, सर्प से यहाँ पर कहने का मतलब है जो भी सरीसृप हैं, सर्प की तरह रेंग कर चलने वाले हैं, उन सभी के द्वारा पहुंचाया जाने वाला दुख। और मृग आदि, जो भी आपके अरण्य में रहने वाले हैं, हिंसक जो पशु हैं, हिंसक जो पशु हैं, उनके द्वारा पहुंचाया जाने वाला सभी शब्द मृग आदि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार 4 इसके विभाजन किए कि मनुष्य, पशु, सर्प, मृग आदि से जो भी उत्पन्न कष्ट है, उसको हम आधि भौतिक दुख में कहेंगे। तो ये हो गया आपका अन्य बाह्य कारणों से पहुंचाया जाने वाला दुख। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, प्रत्येक दुख को। और तृतीय प्रकार का दुख बतलाया आधि दैविक। जैसा कि शब्द बता रहा है दैविक, दैविक आपदाओं से जो उत्पन्न होने वाला दुख है। दैविक आपदाएं भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, और दैविक अर्थात देव योनियां, जैसे यक्ष, राक्षस, किन्नर, ग्रह आदि के दुष्प्रभाव से जो भी हमें कष्ट होता है, वह आधि दैविक दुख है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 3 प्रकार के दुख हो गए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये तीनों प्रकार के दुखों के बारे में एक प्रश्न आपका बन सकता है, दुख सांख्य के अनुसार कितने हैं? त्रिविध, कौन कौन से हैं, उसका आपको नाम यहां स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके पश्चात जो कारिका का अगला भाग है, दुख त्रय की व्याख्या हो चुकी है। तब उन्होंने कहा कि जब इनका प्रहार होता है, अभिघातात, जब इनका प्रहार होता है हमारे ऊपर, तो तद अपघात के हेतु हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। स्वाभाविक है, जब कोई हमारे शरीर में दोष होता है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, स्वाभाविक रूप से जाते हैं। तो यह जो जिज्ञासा है कि हमें इन दुखों से दूर कैसे करें, इस जिज्ञासा को शांत करने का क्या उपाय होगा, उपाय पूछ रहे हैं कि हमारे दुख, ये तीनों प्रकार के दुख हैं, कैसे हम इनको दूर करें। तो वहीं पर सामने अंजलि जी बैठी हुई थी, अंजलि जी से प्रश्न किया गया, भाई आपको भूख लगेगी, क्या करेंगी? तो कह देंगी हम तो खाना खा लेंगे। तो इन हम तीनों प्रकार के दुखों को किस प्रकार दूर करें? तो अंजलि जी ने कहा, अरे भैया लौकिक उपाय है, तो जो भी दृष्ट उपाय है, दृष्ट, दृष्ट सापार्था, दृष्ट शब्द से यहाँ पर लिया गया है, जो सरल उपाय हैं, जो लौकिक उपाय हैं, उनसे हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे। जैसे अंजलि जी ने कहा कि देखिए जो नैसर्गिक हैं, भूख प्यास आदि, वो तो हम प्रत्येक दिन अलग अलग नए नए व्यंजनों से दूर करते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात आपकी वात पित्त कफ की, आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वो शरीर में रोग आने से पहले ही मशीनीकरण सारा उसका परीक्षण निरीक्षण करके बता देती है कि आपको कौन सा कष्ट है, इस कष्ट का निवारण क्या है, लौकिक उपायों से दूर कर लेंगे। और रही आपकी मानसिक, तो जो हमारे को शास्त्रों ने बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भगवत गीता भी उपदेश देती है, हम शांति से इन सब झगड़ों से निकलकर मानसिक शांति को प्राप्त कर लेंगे। और आधि भौतिक में यदि मनुष्य, सर्प आदि, इनसे अपना बचाव कर लेंगे, नहीं जाएंगे उस तरफ, वहां से अपना इस प्रकार के घर में रहेंगे जहां पर आधि दैविक जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ आना, ज्यादा बारिश आना, या आंधी चलना, तूफान आना, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे भी हम निवारण कर लेंगे, ऐसा अंजलि जी ने कहा। तो इसीलिए कहा दृष्टे कि लौकिक उपायों से इनका समाधान कर लेंगे। किंतु वहीं पर विवेक तिवारी जी भी थे,
विवेक तिवारी जी ने फिर प्रश्न किया कि यदि हम इनका लौकिक उपाय से कर लेंगे तो शास्त्र को जानने की क्या आवश्यकता है? लौकिक उपायों से तो जैसे अंजलि जी कह रही हैं सारे दुख दूर कर लिए एक सरल भाषा में, तो शास्त्र को समझने की क्या आवश्यकता हुई? नहीं पढ़ेंगे हम शास्त्र, हमारा तो काम चल रहा है। किंतु यहाँ देखिए विशेष रूप से 2 शब्द दिए गए हैं जो आपको विशेष रूप से जानने योग्य हैं। मैं आगे इसका आपको चार्ट दिखा रही हूँ, वहां पर आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। विवेक तिवारी जी का कहना है कि जब हमारे घर में ही शहद की प्राप्ति हो रही हो, तो हमें पहाड़ पर जाने की क्या आवश्यकता? सरल माध्यम से हमें अपने घर में मिल ही रहा है, फिर भी हम पहाड़ पर जा रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। लेकिन फिर क्या कहा, शास्त्र क्या कहता है इस विषय में? शास्त्र ने कहा देखिए ठीक है, हम आपकी लौकिक उपायों को स्वीकार करते हैं, किंतु क्या गारंटी है कि जब अंजलि जी चिकित्सक के पास जा रही हैं, जब डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो वो उनको एकांतिक रूप से ठीक कर देंगे? यहाँ पर 2 शब्द विशेष व्याख्या के अपेक्षित हैं, एकांतिक, आत्यंतिक। जैसा चित्र दिखा रहा है, एकांतिक का मतलब है नियत रूप से, नियत रूप से अर्थात निश्चित रूप से वह दुख दूर ही हो जाएगा। अब उनको बुखार की दवा लेनी थी, किसी को बहुत बड़े बड़े रोग भी होते हैं, कैंसर इत्यादि या कुछ और जो भयानक है, तो वो दुख दूर ही हो जाएंगे, ऐसा कोई भी चिकित्सक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि ये मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपके पूरे दुख को दूर कर दूंगा। तो ये आपका एकांतिक। उसके पश्चात आत्यंतिक रूप से, आत्यंतिक रूप से कि यदि मैंने आज बुखार 104 102 को ठीक कर लिया, तो क्या ऐसा कोई मेरे पास औषधि या ऐसा कोई मेरे पास गारंटी है कि भविष्य में कभी भी मुझे ये ज्वर दोबारा नहीं होगा, ये बुखार दोबारा नहीं होगा, ये जो भयानक बीमारियां हैं ये दोबारा नहीं होंगी? ऐसा क्या निश्चित कोई मुझे गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। कोई भी लौकिक उपाय इस प्रकार का नहीं है जो एकांतिक आत्यंतिक रूप से हमारे तीनों प्रकार के दुखों को सदा सदा के लिए अनिवार्य रूप से समाप्त कर सके। तो इसीलिए जब इन्होंने विवेक जी ने कहा कि शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जब मेरे घर में ही शहद है, क्यों मैं इतनी दूर तपस्या करने जाऊं, क्यों मैं पहाड़ों में भटकूं? तब उन्होंने कहा इस कारण प्रमाण दिया कि देखिए एकांतिक निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से और आत्यंतिक सदा तनाय, सदा सदा के लिए वो लौकिक उपायों के माध्यम से आपके दुख दूर नहीं हो सकते। इसीलिए शास्त्र की शरण में तो आना ही पड़ेगा। और यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने दुख दूर करने पड़ेंगे, तो आपको सांख्य शास्त्र में जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको सांख्य शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए प्रथम कारिका को यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में रखा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मंगलाचरण का मतलब, क्योंकि वो कहना इस मंगल से, इस प्रथम कारिका का जो उद्देश्य है उससे बतलाना चाह रहे हैं कि संपूर्ण ग्रंथ में हमारा प्रयास क्या रहेगा? तीनों दुखों की निवृत्ति पूर्ण रूप से सदा सदा के लिए अनिवार्य रूप से हो जाए, ये ही हमारे इस सांख्य का उद्देश्य है। तो इसीलिए यहाँ पर वो इसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये आपकी संपूर्ण कारिका थी, इसमें 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। और जो प्रतिपक्षी ने, क्योंकि यहाँ पर पक्ष प्रतिपक्ष, वो जो शास्त्र को का लेखक है या जो प्रणेता है, वो क्या करते हैं, अपने आप ही शंका करते हैं, अपने आप ही उसका उत्तर देते हैं। तो ये एक परंपरा है, इससे जिससे कि हमारा जो विषय वस्तु है वो अत्यंत स्पष्ट हो जाए, इस वजह से वो प्रश्नोत्तर तरीके से इसका चर्चा करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अंजलि जी, विवेक जी से, कि प्रथम कारिका सभी से, यदि प्रथम कारिका में कोई प्रश्न है तो आप अपना बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रथम कारिका जो आपको सामने इस समय चित्र में दिखाई दे रही है, वही इसका मूल है। 3 प्रकार के दुख हैं, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति लौकिक उपायों से संभव नहीं है। तो कैसे संभव है? शास्त्र के उपाय से संभव है। तो वो शास्त्र का उपाय क्या है उसे हम आगे देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 3 दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, और उसके लिए 2 शब्द और विशेष रूप से पढ़े, एकांतिक, आत्यंतिक।
कि एकांतिक और आत्यंतिक रूप से उन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रथम कारिका का उच्चारण एक बार फिर से, और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। चलिए, तो इसमें हमने इसको विशेष रूप से जाना, तीनों दुखों को और लौकिक उपायों को। आगे चलते हैं। द्वितीय कारिका आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। ये बीच में जो स्केच हो रही है, मेरा अनुरोध है जो यहाँ पर इसको संभाल रहे हैं वो इसको ना होने दे, कोई व्यक्ति इसमें बीच में स्केच चला रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे क्या कहा। अब अभी भी जो प्रतिपक्षी था वो शांत नहीं हुआ है। अब भाविका जी आगे मैदान में, उन्होंने कहा तो क्या हो गया यदि लौकिक उपायों से हम दुख दूर नहीं कर सकते। कारिका का पद देखेंगे पहले। दृष्टवदानुष्टविकः सह्यवि शुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। तब इन्होंने कहा आगे, भाविका जी कह रही हैं कि दृष्टवत, दृष्टवत का मतलब है जैसे दृष्ट था अर्थात लौकिक उपाय था, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या दिया हुआ है, दृष्टवत अर्थात लौकिक उपायों के ही समान। यहाँ पर दृष्टवत में आपका जो हुआ है वो विशेष रूप से तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, एक व्याकरण का पाणिनि मुनि जी का सूत्र है, वहां से वती प्रत्यय हो गया है, दृष्ट प्लस वती, तो ये पूरा शब्द बन गया है आपका दृष्टवत, लौकिक उपायों के ही समान। आनुश्रविकः, आनुश्रविकः, आनुश्रविकः का मतलब है जो वेदोक्त उपाय हैं। आनुश्रविकः, आनुश्रविकः का अर्थ क्या हुआ, अनुश्रूयते पारंपर्येण इति अनुश्रवो वेदः। ऋषभ जी हाथ उठा रहे हैं, अभी ऋषभ जी का प्रश्न लिया जाएगा या बाद में लिया जाएगा? जी ऋषभ जी क्या कहना चाह रहे हैं? ऋषभ शर्मा जी माइक को ऑन कर लीजिए अपना, केवल हाथ उठाया अभी। चलिए ठीक है, बाद में ही लेंगे, बीच में फिर वो होता है। तो क्या कहा इन्होंने, अनुश्रविकः अनुश्रूयते पारंपर्येण इति अनुश्रवो वेदः दृष्टवत् अनुश्रविकः। यदि आप लौकिक उपायों से तीन दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे तो अनुश्रविक उपायों से कर लीजिए जो वेदोक्त उपाय हैं। तो यहाँ इस अनुश्रविक से मैं विशेष रूप से ये बतलाना चाहती हूँ कि आनुश्रविक पद को हम विशेष रूप से कर्म कांड परक अर्थ में प्रयुक्त करेंगे। कर्म कांड अर्थात जो यज्ञ इत्यादि के माध्यम से हम दुखों को दूर करते हैं उनको लेंगे यहाँ पर कर्म कांड विषय, क्योंकि देखिए वेदों में हर चीज का उपाय है। वेदों में, क्योंकि जो कल बताया गया था सभी दर्शनों का जो बीज है वो वेद है, तो वेदों में तो वेदोक्त उपायों से भी वो तीन दुख दूर ना हो ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए आनुश्रविक का अर्थ इन्होंने थोड़ा सा बांध दिया गया है। आनुश्रविक का अर्थ, आनुश्रविक का मतलब है कर्म कांड परक अर्थात यज्ञ इत्यादि, यज्ञ इत्यादि यहाँ पर आनुश्रविक शब्द से लिया गया है। वेदोक्त उपायों में भी जो यज्ञ इत्यादि उपाय हैं उनसे तीनों दुखों को दूर कर लीजिए। तो प्रवीण जी ने कहा दुख दूर तो कर लेंगे, किंतु यदि हम वेदोक्त उपाय अपनाएंगे, यज्ञ इत्यादि उपाय अपनाएंगे, वहां पर तीन दोष उत्पन्न हो जाएंगे, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय। कारिका हम अभी मूल कारिका को ही देख रहे हैं। तो अविशुद्धि, क्षय, अतिशय युक्तः सह कह आनुश्रविकः, कि तीन दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। तद विपरीतः श्रेयान्, तो आप ही बता दीजिए, जब आप लौकिक उपाय को भी मना कर रहे हैं, आप वेदोक्त उपायों को भी मना कर रहे हैं, तो कहां से हम तीनों दुखों की निवृत्ति करें? तो बतलाया तद विपरीतः, उन दोनों के विपरीत, श्रेयान जो श्रेयस्कर उपाय है वो मात्र एक ही है। वो कौन सा है? व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इन तीन चीजों को यदि, इन तीन तत्वों को यदि हम अच्छे प्रकार से जानकर समझकर आचरण में उतारते हैं
तब इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ये इसका भाव शाब्दिक अर्थ था। एक बार इस कारिका को पढ़ते हैं। दृष्टवदानुश्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। इसको भी हम चार्ट के माध्यम से स्पष्ट समझ लेंगे। जैसे ये आपका चार्ट यहां दिखाई दे रहा है कि तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए पहले लौकिक उपाय बताया गया था। पहली कारिका में ये चित्र दिखाई आपको सभी को दे रहा होगा, और दूसरा आनुश्रविक उपाय बताया है। लेकिन जो लौकिक उपाय था वो भी एकांतिक और आत्यंतिक रूप से लौकिक उपायों से दुख दूर नहीं हो रहे थे। तो अब कहा वेदोक्त उपाय। तो वेदोक्त में कहा कि तीन प्रकार के दोष हैं, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय, तीन प्रकार के दोष हैं। अब इनको एक बार विशेष रूप से जानेंगे। अविशुद्धि का मतलब क्या है? अविशुद्धि कह रहे हैं, एक तो होता है आपका शुद्ध, शुद्ध का मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध होना, और विशुद्ध अत्यंत रूप से शुद्ध होना। लेकिन जब शुरू में न विशुद्ध, अविशुद्ध, जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, आज भी यज्ञ किए जाते हैं, किंतु कहीं से उड़ता हुआ कीट पतंगा यज्ञ में आ जाए, कहीं से नीचे कीड़ा मकोड़ा यज्ञ में चला जाए। जो हमारी संविधाएं हैं, यदि हमने उनका अच्छे प्रकार से चयन नहीं किया तो उसमें दीमक वगैरह की वहां यज्ञ में जलने के पश्चात हत्या हो सकती है। वैसे शास्त्र कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, किंतु जितनी हिंसा हुई है उतनी हिंसा का तो हमें अपना अपना कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जो जैनी व्यक्ति रहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले, वो मुख पर भी कपड़ा इसलिए बांधते हैं कि हमारे श्वास में निकलने के हमारे श्वास से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। वो कपड़े से झाड़ू लगाते चलते हैं कि हमारे पैर के नीचे चींटी भी ना आ जाए। लेकिन यदि कहीं ना कहीं इसका विधान है, यदि हमारे अनजाने में भी, जानबूझकर नहीं, यदि अनजाने में भी थोड़ी सी चींटी की भी हत्या हमारे पैर के नीचे हो गई तो उसका कर्म का फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार जो बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि किए जा रहे हैं, यदि उसमें किसी कीट पतंगे की, चींटी की, मकोड़े की या दीमक इत्यादि की किसी भी प्रकार से हत्या हो रही है तो उसका कष्ट हमें, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं बताए ये जो यज्ञ इत्यादि हैं, इसलिए अविशुद्धि नामक दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा दोष बतलाया क्षय। क्षय का मतलब है क्षरणशील। जैसे ऋषभ जी हैं, ऋषभ जी ने यज्ञ किया, किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो जब उन्होंने अपना स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उन्होंने जब पुण्य का अर्जन किया तो वे स्वर्ग में चले गए, लेकिन यहाँ पर उनके पाप रह गए हैं। जब उनके पुण्यों का क्षीण हो जाएगा, पुण्य उनके समाप्त हो जाने लगेंगे, तो वापस वो वहीं आ जाएंगे पाप और पुण्य की तराजू पर, उनको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। उसके पश्चात वो फिर से तीनों दुखों से, कष्ट से ग्रसित हो जाएंगे। तो कह रहे क्षरणशील होने से, जब पुण्यों का क्षरण हो जाएगा तो वापस इसी मर्त्य लोक में आना है। तो ये क्षरणशील है, कुछ समय तक, कई जन्मों तक हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। क्योंकि यदि जब जब हम इस मर्त्य लोक में आएंगे दुख तो हमारे साथ चिपटे ही रहेंगे। इसीलिए ये क्षरणशील है। इसीलिए गीता क्या कहती है? क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। जब क्षीण समाप्त हो जाएंगे फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्षरणशील है। जो यज्ञ इत्यादि के वजह से जो स्वर्ग में आप जा रहे हैं, यहाँ पर पुण्य की समाप्ति के पश्चात वापस आपको मरण लोक में आना ही है। ठीक है, दूसरा भी दोष हमारा समाप्त हुआ। अब तृतीय प्रकार का अतिशय युक्त। अतिशय से भी ये जो यज्ञोक्त हैं, जो आनुश्रविक उपाय हैं, जो कर्म कांड वाले उपाय हैं, उनमें अतिशयता भी आती है। क्यों आती है? जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो श्री राम जी इत्यादि थे, सभी ने अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यज्ञ किए,
किसी ने ज्योतिष्टोम यज्ञ किया, ज्योतिष्टोम यज्ञेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और किसी ने वाजपेय यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ करने से इंद्रत्व की प्राप्ति होती है। अब क्या शुरू होता है, किसी को उत्कृष्ट फल मिला, किसी को और भी उत्कृष्ट फल मिला, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो किसी को इंद्रत्व की प्राप्ति हुई। अब क्या होगा, जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है वहां पर उसके मन में स्वाभाविक रूप से दुख होगा कि वो तो इतना उत्कर्ष हो गया है, मैंने भी सब सामग्री वगैरह लगा कर की थी, मुझे तो इतना यश नहीं मिला, मुझे तो इतना ज्यादा लाभ नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति, जो ईर्ष्या द्वेष वाली जो स्वाभाविक स्थिति होगी, उससे पुनः दुख की प्रवृत्ति होने लगेगी। इसीलिए कहा अतिशय, अतिशय, अति सर्वत्र वर्जये। तो यहाँ पर अतिशय वाला भी आपका दोष उत्पन्न हो रहा है। वो लाभ को देखकर, किसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है, किसी को कम लाभ मिल रहा है, यज्ञ सभी कर रहे हैं, तो उसी अतिशय में स्वाभाविक रूप से दुख उत्पन्न होने की संभावना होने के कारण ये जो यज्ञोक्त उपाय हैं, ये जो आनुषविक उपाय हैं, इनसे भी हम पूर्ण रूप से, यहां पर भी एकांतिक और आत्यंतिक रहा कि एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं कर सकते, इसलिए ये भी त्याज्य है। अर्थात लौकिक उपाय से भी नहीं कर सकते, आनुश्रविक उपाय से भी नहीं कर सकते। तो अब लास्ट में कहा सांख्य का जो ऋषि है, अब वो उत्तर देता है सांख्य शास्त्र में क्या उपाय बतलाए गए हैं। अब सब हार गए, अब कहते कि भगवान अब आप ही हमें बतलाइए इन तीनों दुखों से हम कैसे दूर हों। तो कहा ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 चीजें जान लीजिए बस, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। ज्ञ, व्यक्त का मतलब ये संपूर्ण जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा व्यक्त है। और अव्यक्त जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति जो सबके मूल में है, इसलिए उसको मूल प्रकृति कहा, वो अव्यक्त है। और तृतीय है हमारा यहाँ पर विशेष रूप से ज्ञ, ज्ञ से लिया यहाँ पर पुरुष। जैसा कि कल भी बताया गया था, पुरुष यहाँ लिंग विशेष नहीं है, ज्ञ इत्युक्ते जीवात्मा, जो जीवात्मा है उसको जान लीजिए। तो 3 प्रकार के व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों चीजों के विशेष ज्ञान से, इसीलिए लिखा विशेष ज्ञान पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ये गारंटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी उद्देश्य सभी का मोक्ष है। जब हम सांख्य अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाह रहा है, यहाँ पर उसने केवल ये बताया है, नाम लिया है इनका, केवल इसकी व्याख्या आगे करेंगे कि मात्र आप जगत को, प्रकृति को और पुरुष को, इन 3 चीजों को जान लीजिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे और व्यक्ति इन दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का मतलब ही है सारे दुखों से निवृत्ति, सारे बंधनों से छूट जाना। तो लास्ट में यह भी दुख से दूर कराकर मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसीलिए कहा कि सांख्य में जो उक्त है 3, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, वही मात्र ग्राह्य हैं। बाकी आपके लौकिक उपाय भी ग्राह्य नहीं है और आपका आनुश्रविक उपाय भी ग्राह्य नहीं है। इसीलिए फिर से पढ़ा इसको, दृष्टवदानुश्रविकः सह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। अब यहाँ पर मैं आपको व्यक्ताव्यक्तज्ञ, यहाँ थोड़ा सा व्याकरण का नियम बताना चाह रही हूँ। ज्ञ यहाँ पर अत्यंत अल्प अच वाला है, तो अल्पाच्यतरम इस वजह से ज्ञ पद का प्रयोग पूर्व में होना चाहिए था। द्वंद्व समास का नियम है ये कि अल्प अच वाला आगे आएगा, किंतु यहाँ तो ज्ञ को सबसे बाद में रख दिया गया। व्यक्ता व्यक्त ज्ञ, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर ये जो हमारा ईश्वर कृष्ण जी हैं, जो बतलाना चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्रम है। कल भी कहा गया था क्रम पूर्वकम ख्यानम कथनम, क्रम है कि सबसे पहले हम अव्यक्त चीजों को, अव्यक्त चीजों मतलब सबसे पहले हम स्थूल रूप को जानते हैं। जब हम व्यक्त को जान लेंगे तभी हम उसके सूक्ष्म रूप को जानेंगे, तब हम अव्यक्त को जानेंगे, और जो उन दोनों से भी सूक्ष्म है जीवात्मा, ज्ञ।
द्वितीय हुई कांड परख। ठीक है, अब मात्र तृतीय का मैं नामोच्चारण कर देती हूँ, क्योंकि आज प्रारंभ में थोड़ा विलंब से शुरू हुआ था, तो इसीलिए कल से प्रयास रहेगा कि 7 बजे से ही हम इसको प्रारंभ करें। तो तृतीय कारिका में केवल हम नाम देख लेते हैं कि नाम क्या है वे, क्योंकि अभी इन्होंने कहा ना व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, तो आपको शायद ये तृतीय कारिका दिखाई दे भी रही होगी। एक बार इसका वाचन करेंगे। मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त, षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। ये प्रकृति और विकृति को जानने के लिए हमें एक पूरे चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी जो इसमें दिया गया है। तो एक बार इसको हम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ मात्र नामोच्चारण किया है। जैसे यदि हम इसका भाव देखें तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही। मूल प्रकृति कैसी है आप, क्योंकि हम सांख्य शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो उसके कुछ अपने शब्द हैं, जैसे अविकृति ही, प्रकृति ही, विकृति ही, इन शब्दों को जानना जरूरी है। तो मूल प्रकृति ही अविकृति ही, ये जो मूल प्रकृति है ये अविकृति है। अविकृति का मतलब यहाँ पर होगा, जो अभी इसकी व्याख्या करेंगे, महदाद्याः सप्त, जो महत आदि 7 है वो प्रकृति विकृतयः, प्रकृति और विकृति हैं। षोडशकस्तु विकारो, 16 पदार्थ ऐसे हैं जो मात्र विकृति हैं, और न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। इसे हम इस प्रकार ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप चार्ट सामने देख रहे हैं, ये है आपकी सृष्टि प्रक्रिया। यहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया को समझाया गया है, वो पूरा आपको दिखाई दे रहा है। प्रवीण जी देख पा रहे हैं पूरा चार्ट? एक बार बीच में हाँ ना कुछ करेंगे तो थोड़ा सा माइक अस्तु। चलिए तो एक बार सृष्टि प्रक्रिया को देखकर क्लास का कक्षा को विराम देंगे। सृष्टि प्रक्रिया जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे सामने हमने क्या देखा, प्रकृति। और प्रकृति कैसी है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व रज तम उसके अंदर बैठे हुए हैं। सत्व रज तम जो 3 गुण हैं, इनकी चर्चा भी आगे आएगी। सत्व रज तम इन तीनों का ही नाम यहाँ पर प्रकृति दिया है। तो ये हमारी प्रकृति है, और कैसी है, जड़ात्मिका है। जड़ इसका स्वभाव है इस प्रकृति, क्योंकि ये जड़ है। अब जड़ अपने आप में कार्य नहीं कर सकती थी, क्योंकि जड़ तो कोई भी कार्य करती नहीं है। इसीलिए इसको पुरुष की आवश्यकता पड़ी, पुरुष का प्रकाश उस पर पड़ा। पुरुष का प्रकाश से कहने का तात्पर्य है पुरुष की प्रेरणा हुई। पुरुष की यहाँ पर जो तेजो रूप पुरुष है उसकी प्रेरणा हुई कि इसके अंदर कुछ गति आए और यहाँ से कुछ नई चीजों का प्रादुर्भाव हो, नई चीजों का को उत्पन्न करे, नए चीजों को बनाए। वैसे जड़ अपने आप नहीं बना सकती, लेकिन हम इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे, इसलिए मैं प्रश्न का समाधान पहले दे सकती हूँ कि कोई जड़ पदार्थ किस प्रकार बाकी चीजों का निर्माण कर सकता है। जड़ तो गति नहीं करती है, जड़ कैसे कर देगी। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा अपने आप में जड़ है, किंतु सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकने लगता है। और हम क्या करते हैं, देखो चांद आया, चांद जा रहा है, चांद छोटा हो रहा है, चांद बड़ा हो रहा है, हम पूरा व्यवहार उसके साथ में चेतनवत करने लगते हैं। क्यों? उसका तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके ऊपर तो मात्र सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, एक दर्पण, शीशा, शीशे पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो भी चमकने लगता है। तो इसी प्रकार ये जड़ात्मिका आपकी प्रकृति है। जब प्रकृति को प्रेरित किया, जब प्रकृति पर पुरुष का प्रकाश पड़ा, तब वहां पर सत्व रजस तमसाम, ये सत्व रज तम, इनके अंदर गति होने लगी। और इन दोनों की गति जो होने लगी, तब उस गति के माध्यम से वो आपस में एक दूसरे को दबाने लगे। सत्व रज तम ये तीनों का स्वभाव कुछ ऐसा है, ना ये एक दूसरे के बिना रह सकते और ना ये एक दूसरे का साथ छोड़ सकते, मतलब हमेशा ये मिलकर ही रहते हैं। तो फिर जब ये मिलकर रहने लगे, जैसे कि हम ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रश्न करने लगे कि ये तो एक दूसरे को दबाते हैं, अब कैसे आगे ये कार्य करेंगे। तो जैसा हमारा एक शो पीस रहता है, शो पीस में हमारे बहुत सारे चमकीले से चमकीले तत्व रहते हैं,
ठीक है। उस चमकीले तत्व में जब हम बिजली का प्लग लगा देते हैं, बिजली से चलते हैं वो, तो आपस में सारे शोपीस में जो तत्व हैं वो ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं, गति करने लगते हैं, एक दूसरे से के साथ मिलकर गति करते हैं। एक दूसरे के, केवल अकेला एक कण नहीं घूमता, सारे मिलकर घूमते हैं। तो वही यहाँ पर इसका समाधान किया जा सकता है कि सत्व रज तम तीनों आपस में मिलकर, कोई ना कम ना ज्यादा, आपस में मिलकर जो साम्यावस्था है, जो इनकी समान अवस्था है, वही प्रकृति है। अब पुरुष ने प्रकाश डाला तो सर्वप्रथम यहाँ पर महत बुद्धि को इसने बनाया, मतलब इस प्रकृति से बुद्धि बनी, बुद्धि से महतत्व से अहंकार बना। यहाँ पर नामोल्लेख है, इनकी प्रत्येक की एक एक कारिका में विशेष व्याख्या आगे की जाएगी। अब अहंकार से क्या क्या बना? 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, 5 कर्मेंद्रियां बनी, मन और 5 तन्मात्राएं। तो इस प्रकार इनसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, ये 15 और एक 16वां मन, ये 16 चीजें अहंकार से बनी। अब इसमें से भी जो 5 तन्मात्राएं हैं, उस 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, पृथ्वी, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत बने। अब आप देखिए यहाँ पर हमें पूरे चार्ट में केवल विकृति और प्रकृति, अविकृति, इन 3 शब्दों को जानना है। अब आप देखिए नीचे से ही हम प्रारंभ करते हैं। ये जो 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत को बनाने वाले कौन है? 5 तन्मात्राएं। तो इसका मतलब 5 महाभूत का यहाँ पर हम समझेंगे, प्रकृति का मतलब है कारण और विकृति का मतलब है कार्य। तो 5 महाभूत का कारण 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं का कारण अहंकार, अहंकार की प्रकृति महत, महत की प्रकृति मूल प्रकृति। तो ये सारे हमने प्रकृति देखी, कारण देखे। अब हम इनका कार्य देखते हैं। मूल प्रकृति का कार्य महत, महत का कार्य अहंकारः, अहंकारस्य कार्यं 5 तन्मात्राः, 5 तन्मात्रायाः कार्यं 5 महाभूतम। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कारण कार्य सिद्धांत को भी जाना। कारण कार्य, कारण कार्य। अब कोई कहे कि ये जो मूल प्रकृति है, इस मूल प्रकृति का भी कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य रहा होगा, भले ही हमें ना दिखाई देवे, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रक्रियते उत्पद्यते अस्या इति प्रकृति ही, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कार्य संघात जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, उन सबके मूल में मूल प्रकृति ही है। अब यदि कोई कहे उसका भी कोई कारण होगा, उसका भी कोई कारण होगा, तो एक अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो हमें यहाँ स्वीकार करना पड़ेगा कि मूल प्रकृति ही सबका मूल कारण है। मूल प्रकृति ऐसी है जो कि अविकृति है, मूल प्रकृति अविकृति है, वो किसी से भी उत्पन्न नहीं हुई है, किंतु उससे बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई हैं। तो ये आपकी मूल प्रकृति हुई। तो इस प्रकार मूल प्रकृति अकेली है जो अविकृति है, अविकृति, इसीलिए लिखा गया जड़ात्मिका के नीचे अविकृति ही, जो किसी का भी विकार नहीं है। विकार का मतलब यहाँ पर कार्य है, जो किसी का भी कार्य नहीं है, जो किसी का भी विकार नहीं है, अर्थात वही प्रकृति है, वही सबका कारण है। ठीक है, तो ये आपकी मूल प्रकृति हो गई। उसके पश्चात क्या हो गया? महत आदि सप्त, जो महत है, महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 चीज, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं हैं। और महत, महतत्व और अहंकार, ये 7 चीजें ऐसी हैं जो कारण भी हैं और कार्य भी हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल प्रकृति से बनी भी हैं और 5 तन्मात्राओं ने आगे अपने से चीजों को बनाया भी है, इसीलिए ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। इसका मतलब महदाद्यः सप्त प्रकृति विकृतयः, प्रकृति और विकृति दोनों 7 पदार्थ हैं आपके। फिर आगे चलते हैं। अब आपके बच गए 16 कस्तु विकारः, 16 पदार्थ ऐसे हैं जो केवल बनते हैं, जैसे कि चार्ट दिखाई दे रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, ये हो गए 15 और एक 16वां मन। ये मात्र विकृतियां हैं, ये मात्र कार्य हैं, ये किसी के कारण नहीं है। इसीलिए कहा 16 कस्तु विकारो, 16 पदार्थ ये विकृतियां हैं। और लास्ट में क्या बचा आपका? पुरुष। न प्रकृति ही न विकृति ही पुरुषः,
ना वो किसी की प्रकृति है, ना ही वो किसी का विकृति है, ना उसको किसी ने बनाया, ना उसने किसी को बनाया। अब आप कहेंगे मूल प्रकृति को उसने बनाया, ऐसा नहीं है। मूल प्रकृति को मात्र थोड़ा सा प्रेरित किया है, बनाया नहीं है। मूल प्रकृति अपने आप में है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि किसी का प्रश्न हो सकता है कि ये जो पंच महाभूत हैं, इसमें से जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बाद पृथ्वी ने तो सारा अन्न को, फल को, वृक्ष को, गाय इत्यादि को, सबको बनाया। पृथ्वी पर सब चीजें उत्पन्न होती हैं, तो इसको भी हमें विकृति और प्रकृति मानना चाहिए। किंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी ने उत्पन्न नहीं किया इन चीजों को। ये तो पृथ्वी की मात्र आकृति मूलक है। ये जो मैंने अभी जो उदाहरण दिए हैं आपको, बीज, अंकुर, वृक्ष आदि, ये इसका उत्तर ये है कि यहाँ पर केवल आकृति भेद है। ये पृथ्वी का ही मूल तत्व है। पृथ्वी की आकृतियों को अलग अलग कर लीजिए, वो आकृति मूलक भेद है मात्र। वो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी ने बनाया, वो सब कुछ पृथ्वी तत्व ही है। और उसके मूल कारण को देखेंगे तो वो सारी पंच तन्मात्राओं से आई हैं, और पंच तन्मात्राओं के प्रकृति को देखेंगे तो अहंकार है, अहंकार की प्रकृति महतत्व है, महतत्व की प्रकृति मूल प्रकृति है। तो इसलिए शंका ना हो, यहाँ समाधान कर देना उचित था। तो इस प्रकार हमने यहाँ मात्र नामकरण जाना। इस नाम मात्र का जो कहने का उद्देश्य है वो मात्र यहाँ पर इतना ही है कि उन्होंने केवल नाम का वर्णन किया है। प्रत्येक शब्द की व्याख्या आगे कारिकाओं में मिलेगी। तो इस प्रकार मैं अभी इसको स्टॉप कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन पूरी हो चुकी है। आज 3 ही कारिकाओं को हमने जाना, और अब जिसका भी कोई प्रश्न है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि पूर्व में प्रारंभ में निर्देश दिया गया था, मैं एक बार सार रूप में यदि आपको बता दूं, मात्र 1 मिनट में सार रूप में, कि 3 दुख थे, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। उन तीनों दुखों की निवृत्ति, एकांतिक निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति लौकिक उपायों से नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसको आनुश्रविक उपायों से आजमाने की कोशिश की गई कि आनुश्रविक उपायेन वयम दूरी कर्तुम शक्नुमः किंतु तदपि न शक्यम। कथम? यतो हि आनुश्रविक उपायेषु अपि त्रिविधम कष्टम, त्रिविध प्रकारकाः दोष युक्ताः ते, अविशुद्धि, क्षय, अतिशय युक्ताः। अतः तेषाम् अपि पूर्णतया निवृत्तिः दुःखानां न भविष्यति। पुनः किं कुर्मः? तो सांख्य की शरण में जाना पड़ेगा। सांख्य ने कहा व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीनों प्रकार को अच्छे प्रकार से जान लीजिए, क्योंकि ये जो सृष्टि की प्रक्रिया है, ये इसमें से कुछ चीजें उत्पन्न स्वयं हुई हैं और कुछ ने अपने आप उत्पन्न होकर औरों को बनाया है। वहां पर हमने प्रकृति, विकृति, अविकृति ही, इन 3 शब्दों को विशेष रूप से जाना है। इन्हीं 3 में से किसी कोई शब्द आपको भली प्रकार से समझ में नहीं आया हो, या कोई तथ्य मैं समझा ना सकी हूं, रह गया हो, तो आपका प्रश्न आमंत्रित है। जी हरे कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको कैसे लिया जाएगा प्रश्न? मैम आर्या छंद जो आप बोल रही हैं उसको थोड़ा वाचन भी करा दे साथ साथ तो अच्छा होता। अच्छा देखिए, आर्या छंद के कहने के, गाने के अलग अलग तरीके हैं। कल मैंने आपको बताया यस्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थे पंचदशा सार्या दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत नैकान्तात्यन्ततो भावात्। यहाँ पर प्रत्येक से उच्चारण करना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए इतना ही ये होगा। इसको किसी भी प्रकार से गाया जा सकता है। हर कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग तर्ज से गाते हैं, तो मैंने इसको इस प्रकार से गाया है। दूसरा, मैंने दुख त्रयाभिघातात् को द्वितीय तर्ज से भी गाया है, लेकिन प्रत्येक कारिका में आपको आर्या छंद ही दिखाई देगा। इसका दूसरा जो प्रकार है गाने का, वो भी मैं एक बार बतला देती हूँ।
दुःख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। मेरा निवेदन यह भी रहेगा कि हम इन कारिकाओं को, जो प्रारंभिक की कारिकाएं हैं, क्योंकि वहीं पर हमारा मूल टिका है, उनको स्मरण भी कर लें। जब हम स्मरण कर लेंगे तो तथ्य हमारे समझ में और भी आसानी से आ जाएंगे। तो पाठक जी ये इस प्रकार से, जी पाठक जी पुनः वदतु। मैम जो आप समय थोड़ा दीजिए उसमें नोट बनाने के लिए, जो आप वहाँ पर लिख रही है ना अब जी श्यामपट्ट पे, तो उसको नोट बनाने के लिए कुछ समय आप रुक जाइए। नोट्स बनाने के लिए आप कुछ समय के लिए वहाँ पे रुक जाए। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कहने का आपका आशय यह है कि मैं उसमें ऐसा थोड़ा सा स्पीड मुझे कम करनी है, आपका ये निवेदन है? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो बोर्ड पे लिख रही हैं, नोट्स बना रही हैं, वो चीज मुझको नोट करने के लिए, अपने कॉपी पे नोट करने के लिए कुछ समय दिया जाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। वैसे मैंने इसीलिए, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने पीडीएफ को शेयर किया है, और ये पीडीएफ आपको शायद किसी ने ग्रुप में शेयर भी की होगी। मेरे पास पुस्तक है, इसीलिए मैंने राकेश शास्त्री जी का बताया था, उन्होंने पूरे चित्र के माध्यम से इसको समझाया है, वहीं से मैंने इन चित्रों को लिया है, उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो जब कक्षा प्रारंभ होती है उससे पहले और कक्षा के विराम के पश्चात जितना आपने यहाँ पढ़ा है उसके बारे में आप उसको पुनः पढ़िएगा, और यदि पिछले दिन के प्रश्न है तो वो आप अगले दिन भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है पाठक जी? और यदि संभव हो तो आप राकेश शास्त्री जी की पुस्तक ऑनलाइन चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से ऑनलाइन आप अपने अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अग्रिम ऋषभ शर्मा जी कृपया भवान वदतु। जी ऋषभ शर्मा जी। प्रवीण सिंह जी जिन्होंने हाथ उठाया है, कृपया प्रवीण जी। जी महोदय, दो चीजें, जैसे अभी मैंने देखा कि जब भी आप स्क्रीन शेयर मतलब बुक शेयर करते हैं तो कई लोग उस पे पेन वगैरह चला देते हैं, लाइनें खिंची हुई दिख रही थी बीच बीच में, तो उसको आप सेटिंग में जाके एनोटेशन को ऑफ कर दीजिए तो वो बंद हो जाएगा पहला। तो वो क्या होता है, देखने में दिक्कत होती है फिर। ठीक है प्रवीण जी, हम आपने बहुत अच्छी बात बताई, इस पर हम इसको अभी कल से ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक मतलब है? उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसे क्या स्टॉप एनोटेशन फॉर पार्टिसिपेंट्स आता है करके ऑप्शन, अच्छा। उसको आप कर देंगे तो वो बंद हो जाया करेगा। दूसरा ये था जी कि ये पुस्तक का पीडीएफ भी है, अगर जिसको चाहिए दे सकते हैं, लेकिन वो क्या फाइल बड़ी है, 200 MB की फाइल है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जा नहीं रहा है। कल भी मैंने बोला था मैं भेज दूंगा, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर हाँ, तो आप ऑनलाइन खरीद लीजिएगा बाकी, और वैसे भी उसका लिंक दिया जा चुका है, अपने अपने पास में उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि कल भी चर्चा हुई थी, वो पीडीएफ का लिंक दिया गया कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से इसको ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, मंगवा लीजिएगा तो ज्यादा आपके लिए सुकर होगा, लाभकारी रहेगा। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। अग्रे ऋषभ शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नमो नमः मैम। जी नमो नमः। हाँ, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन मुझे कुछ डाउट है, जैसे एकांतिक और आत्यंतिक में क्या अंतर है? हाँ। दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि पंच तन मात्रा क्यों नहीं ग्रहण किया? जब हमने पंच महाभूत किया, पंच ज्ञानेंद्रिय किया, 16 तत्व में से पंच तन मात्रा ग्रहण क्यों नहीं किया? और तीसरा प्रश्न ये है कि सत्व रजस तमस ये तीन क्या चीज है? ठीक है, देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है सत्व रजस तमस, उसका वर्णन आगे होगा, इसलिए आप उसको आगे के लिए रख लीजिए। दूसरा प्रश्न आपका था कि पंच तन्मात्राओं को 16 तत्वों में क्यों नहीं हमने सम्मिलित किया, उसका उत्तर यह है इसलिए नहीं किया क्योंकि पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई है, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत बने हैं, इसलिए पंच तन्मात्रा आपकी क्या हो गई,
वो अहंकार से बनी है और पंच तन्मात्राओं ने अपने आगे अपने कार्य को भी किया है। उसका जो विकार है, उसका जो कार्य रूप है, वो पंच महाभूत है। तो वो प्रकृति भी है और वो विकृति भी है, इसलिए उसको हमने केवल विकृति में सम्मिलित नहीं किया। विकृति में हमने उनको सम्मिलित किया जो ज्ञानेंद्रियां थी, उससे कुछ भी नहीं बन रहा है सृष्टि की प्रक्रिया में सांख्य के अनुसार। और जो आपकी कर्मेंद्रियां थी वो भी किसी को नहीं बना रही है, केवल बनी बनी है, बन के सज गई है, किंतु उनका कोई भी विकार हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मन का भी कोई विकार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। और जो पंच महाभूत है आपके आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, उन्होंने भी कुछ नया नहीं बनाया, वो भी केवल पंच तन्मात्राओं से निकलकर आ गए हैं। तो इसीलिए ये 16 तत्वों को लिया गया जो केवल कार्य हैं, केवल ये विकृतियां हैं, इन्होंने कुछ और नहीं बनाया। ये आपका प्रश्न मतलब जिनसे कारण उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ कार्य ही होता है, वो चीज लेंगे हम। नहीं, षोडश वस्तु विकारः, जो 16 पदार्थ हैं वो तो मात्र आपके कार्य हैं, इन्होंने अपना और कार्य नहीं बनाया, ये किसी के कार्य नहीं है, ये केवल औरों से उत्पन्न हुए हैं, ये केवल कार्य हैं। ठीक है। और क्योंकि अभी हम सृष्टि प्रक्रिया को आगे, क्योंकि यहाँ मात्र नामोल्लेख हुआ है, इस प्रक्रिया को आगे हम और भी विशेष रूप से जानेंगे। जब हम 10-15 कारिकाएं पढ़ लेंगे तो ये जो विषय है बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। आज यहाँ नामोल्लेख हुआ है तो ये केवल कार्य हैं, बस इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, ये किसी के कारण नहीं है 16 पदार्थ। ठीक हो गया जैन जी। पहला जो आपका शब्द प्रश्न था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने कहा एकांतिक और आत्यंतिक, इन दोनों में क्या अंतर है, ये है ना आपका प्रश्न मुख्य रूप से। देखिए, आप केवल एक शब्द में इसको जानिए कि एकांतिक का मतलब है अनिवार्य रूप से। जैसे अनिवार्य रूप से का मतलब मुझे भूख लगी और मैंने खाना खा लिया, तो अनिवार्य रूप से क्या मुझे भूख दोबारा एक मिनट, यहाँ नहीं, इसको हम इस प्रकार से घटाएंगे कि मैं चिकित्सक के पास में गई, मेरा जो वात पित्त कफ है वो प्रकोपित हो रखा है, पता नहीं मुझको कितनी सारी बीमारियां हुई हैं, और डॉक्टर ने कहा अरे बेटा तुमको तो केवल बुखार है, क्यों परेशान हो रही हो, लो बुखार की गोली खाओ और ठीक हो जाओ। तो क्या मैं निश्चिंत हो जाऊंगी कि वो बुखार मुझे अनिवार्य रूप से खत्म हो जाएगा, मतलब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ दवाइयां हम खाते हैं, उन दवाइयों के खाने के पश्चात हमको नई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब मैंने खाई बुखार की दवा, मेरा खुद का अनुभव है, मुझको बुखार भी था, खांसी भी थी, जुकाम भी था, उस दवा के खाते तुरंत मेरी नाक बंद हो गई, तुरंत मेरा जुकाम सूख गया, उससे मुझे फिर से कष्ट होने लगा। तो अनिवार्य रूप से मेरा दुख समाप्त नहीं हुआ। ये आपका हो गया एकांतिक। एकांत इसका मतलब अनिवार्य रूप से, इसका मतलब निश्चित रूप से। दूसरा आपने पूछा आत्यंतिक। आत्यंतिक का मतलब है सदातनाय। यदि मैंने बुखार की दवा ली है तो क्या डॉक्टर मुझे कोई ऐसी दवा दे दो जिंदगी में मुझे दोबारा बुखार ना हो। कभी कभी आपने सुना होगा अरे कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसको फिर से दोबारा कैंसर हो गया। कभी सुना हो गया उसको पहला अटैक आया था और उसको तो इतनी सारी दवाइयां खाई थी, उसको तो फिर से दोबारा अटैक आ गया है। तो सदा सदा के लिए वो दुख दूर नहीं हुआ है। तो दो ही इसमें मुख्य रूप है, एकांतिक मतलब अनिवार्य रूप से, और आत्यंतिक मतलब सदा सदा के लिए। अब मैंने खाना खाया, सदा सदा के लिए कोई अमृत मुझे ऐसा दे दो, कोई मुझे कभी भूख ना लगे, ऐसा हुआ है? वो अपने समय पर आएगा ही। तो ये आपका एकांतिक आत्यंतिक था जी। आगे धन्यवाद महोदय जी। अग्रे भगवान अनम्यूट करो तो। शुभ्रांशु जी। शुभ्रांशु जी किमपि वदति वा? जी आं महोदय। महोदय मम प्रश्नः अस्ति, तत्र दृष्टवाद आनुश्रविकः इत्यनेन यत् वेदोक्तं क्रियाकाण्डं यत् नाम निन्द्यते, तेन प्रश्नः किमस्य आस्तिक्यं न हन्यते वा? नाम आस्तिकदर्शनरूपेण परिगणितम्। इदानीं तस्य श्रुतिमूलकत्वात् आस्तिकदर्शनरूपेण यत् श्रुतिवाक्यं यत् निन्द्यते तेन सांख्यदर्शनेन, तो तत् किं तस्य आस्तिक्यं न हन्यते इत्येव मम प्रश्नः।
जी, बहु सम्यक् अस्ति भवतः प्रश्नः। अत्र दृष्टशब्देन वेदोक्त उपायाः न सन्ति, केवलम् आनुश्रविक अस्ति। सम्यक्। तो इसलिए हम उसको दृष्टवत् आनुश्रविक इकट्ठा नहीं बोलेंगे। लौकिक उपाय पृथक थे, आनुश्रविक उपायेन अत्र अस्ति चर्चा। आपका प्रश्न है कि उसका आस्तिक्य की हानि, उसके अस्तित्व की हानि तो नहीं हो रही है, उसका जो आस्तिकता है वेदों की वो तो नष्ट नहीं हो पा रही है इसके आनुश्रविक शब्द से। देखिए ऐसा है, ये जो हमारा शास्त्र है ये अपनी बात को ऊपर रखता हुआ ये कहना चाह रहा है कि जहां पर आपको, देखिए अब इसके कहने से ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ इत्यादि करना छोड़ दें, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम यज्ञ इत्यादि करेंगे तो कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर भी यदि जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में निकल गया है, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगा दिया है, ऐसा व्यक्ति यज्ञ इत्यादि को छोड़ देगा। पहले तो उसको भी सभी शास्त्र ने कहा कि यज्ञ करिए, आपको मानसिक दुख, शारीरिक दुख, आध्यात्मिक और आदि भौतिक बहुत प्रकारों से निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन वहां पर भी देखिए 1% तो वो भी दोष युक्त ही है। मैंने उदाहरण दिया छोटे छोटे कीट पतंगों इत्यादि का, तो जो 1% है, तो जो साधक है वो तो 100% चाहेगा, वो तो 1% को भी नहीं लेगा। इसीलिए कहा कि जब वहां पर 1% दोष हैं तो उन दोषों को, उन उपायों को, उनको छोड़ दीजिए। और जो शास्त्र, जो वेदोक्त उपाय हैं, वहां पर उन्होंने उसके विवेक ज्ञान को नहीं छेड़ा, केवल मात्र कर्म कांड विषय को उठाया है। इसलिए आप इस विषय को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा अपने अपने समझ में कि आनुश्रविक पदेन अत्र कर्म कांड परक एव अर्थः। अब क्योंकि प्रश्न बहुत डिटेल में आने लगे हैं, पूछने लगे हैं, तो पूछा जा सकता है कि ये जो आनुश्रविक शब्द है, यहाँ पर वेदोक्त विवेक ज्ञान को लिया जाएगा या वेदोक्त कर्म कांड विषय को लिया जाएगा। तो विशेष रूप से मैं यही बतलाना चाहती हूँ कि कर्म कांड को यहाँ लिया गया है, कर्म कांड में जो हमारे यज्ञ इत्यादि हैं। तो देखिए साधारण जन के लिए निषेध नहीं किया गया, जो वास्तव में साधना के लिए निकल चुका है वो उस कर्मकांड वाले विषयों को भी छोड़ दी। इसलिए आपने कहा, देखा होगा, जो सन्यासी वर्ग है, जो मात्र साधना कर रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो यज्ञ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो तो अपने विवेक ज्ञान में लग गया है। तो इसलिए इसमें साधारण व्यक्तियों की बात नहीं है, विशेष व्यक्तियों की चर्चा की गई है। शायद आप इससे अवगत हो गए होंगे। पुनः हम देखिए थोड़ा सा अपने आप से भी अध्ययन करेंगे तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं अध्ययन के पश्चात भी मिलेगा। मुझे इतना समझ में आया, उतना मैंने आपको यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया। जी अस्तु। सत्य प्रकाश जी, भवान वदति वा? सत्य प्रकाश जी। जी नमस्ते मैम। जी जी, ये प्रश्न ये था मैम कि ये जो 6 जो दर्शन है मैम, आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन, तो ये इसका जो क्या क्रम है, किस क्रम से कौन सा दर्शन लिखा गया है और इस कौन से काल में ये दर्शन हुआ है? तो मैम एक बार इसका आप एक बार बता देते तो। ठीक है, ये एक विषय लंबा है, प्रत्येक कक्षा के प्रारंभ में मैं कल इस विषय को रख सकती हूँ कि कक्षा कारिकाओं के प्रारंभ से पहले कि दर्शनों का क्या क्रम है, क्योंकि उसमें जो दर्शन का विकास परंपरा है उसको देखना पड़ेगा, कौन से आचार्यों के काल को देखना पड़ेगा, कौन सा आचार्य किस काल के हैं, उसी के अनुसार उसके दर्शन को रखना होगा। इस विषय को मैं लूंगी आगे सत्र में, ठीक है जी। गणेश जी, गणेश जी कृपया वदतु। गणेश जी आपका माइक ऑन हो चुका है, कृपया आपका जो प्रश्न है रख सकते हैं। जी मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्रथम कारिका में अंत में कहा कि एकांतिक और आत्यंतिक दुख का अभाव होगा, फिर उसके बाद दूसरी जो कारिका है उसमें निषेध नहीं किया, अनुश्रविक दुख पहले कहा कि जो अपने सामान्य क्या बोलते हैं उसको, लौकिक दृष्ट, लौकिक, हाँ लौकिक जो दृष्ट उपाय हैं उनसे दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है ना, एकांतिक और आत्यंतिक रूप से। जी। लेकिन दूसरी कारिका में तुरंत कहा कि
उसी प्रकार आनुश्रविक उपाय भी वैसे ही है। तो आनुश्रविक उपायों का यहाँ प्रसंग नहीं है, तो उन्होंने उसका निषेध कैसे किया? अच्छा, तो आपका मैं जो समझ पा रही हूँ वो ये है कि वहां पर तो इन्होंने एकांतिक आत्यंतिक रूप से निवृत्ति उनकी कर दी, तो उसी एकांतिक और आत्यंतिक की अनुवृत्ति द्वितीय कारिका में भी आएगी। उसने कहा ना कि मैं किसका ग्रहण करूं, मैं सारे तीनों दुखों को दूर करने के लिए यदि लौकिक उपायों का ग्रहण नहीं कर सकता, यदि लौकिक उपाय मेरे लिए त्याज्य हैं, तो मैं तो अनुश्रविक का उपाय ग्रहण कर लूं क्या? तो उन्होंने कहा अनुश्रविक का भी ग्रहण मत करना। तो ये जो आत्यंतिक और एकांतिक रूप से निवृत्ति है, वो हमारा अनुवृत्ति, वो प्रथम कारिका के दोनों पद द्वितीय में भी प्रवेश करेंगे, ये एक अनुवृत्ति का क्रम है। तो वहां पर भी हम एकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवृत्त नहीं हो सकते। क्या आप इससे संतुष्ट हैं, इस प्रश्न से, इसके उत्तर से? जी जी। ठीक है, तो वो इसी प्रकार वहां दोबारा एकांतिक आत्यंतिक शब्दों का ग्रहण नहीं किया गया है। ठीक है, अस्तु। मानस जी, मानस शर्मा जी। नमस्कार मैम, मेरा प्रश्न यह था कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? इसकी चर्चा आगे रहेगी। मैंने कहा यहाँ केवल नामोल्लेख हुआ है बस। पंच तन्मात्रा के एक एक शब्द पर, स्पर्श पर, रूप पर एक एक कारिका का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसकी विशेष चर्चा आगे रहेगी। यहाँ नामोल्लेख हुआ है बस। ठीक है मानस जी, आगे इसका हम प्रसंग लेंगे। डॉक्टर अरुण आचार्य जी। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आप जिस बुक से हमें पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो सभी के पास ये उपलब्ध नहीं है और सभी लिख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समूह में यह पीडीएफ अगर सेंड कर देते हैं आप, तो सभी के लिए सुविधा होगी और आपको पढ़ाने में भी समय बच जाएगा, तो ज्यादा उचित रहेगा मेरे हिसाब से। फिर आप जैसा उचित समझे। ठीक है अरुण जी, इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ में भी दिया था कि किसी ने व्हाट्सएप पर इसका डाउनलोड करने का लिंक शेयर किया है, उस लिंक पर आप उसको अपने अपने पास में डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा इसका समाधान था चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, यहाँ से ऑनलाइन आप इसको अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑनलाइन आप इसको अपने पास में मंगवा लीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ में दिया गया था। ठीक है अरुण आचार्य जी। ओके जी, थैंक यू। पद्मेश जी। पद्मेश नाथ जी। जी जी मैम, नमस्कार मैम। मैम, मेरा प्रश्न शुभ्रांशु जो सर ने शुभ्रांशु भैया जो पूछा है वही था कि वेद की वो क्या बोलते हैं उसमें नास्तिक आस्तिक के संबंध में, तो वेद के विषय में इन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो वेद का भी नहीं लेना है, वास्तविक शब्द को भी नहीं लेना है। तो फिर वही बात हो गई नास्तिक को वेद निंदा का, तब इसको आस्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया। इसको आस्तिक दर्शन में क्यों कहा गया? अच्छा, जी तो मैम। इन्होंने वेद की निंदा, देखिए यहाँ इनका उद्देश्य वेद की निंदा जी। नहीं है। जी मैम, जी मैम, मैं आपके प्रश्नों को समझ गया। तो सुधांशु सर का भी प्रश्न यही था, इसलिए मैं समझ गया कि इसको कर्मकांड की जो बस बात, तो ठीक है, वेद का दो पक्ष है, ज्ञान पक्ष और कर्म पक्ष। कर्म पक्ष कोई नहीं ले लिया है, ये मैं समझ गया। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे चलते हैं धन्यवाद मैम। जी। मयंक कुमार जी। जी महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि यह जो क्लास हो रही इकाई बार नहीं हो रही, डायरेक्ट 5वीं इकाई से क्लास हो रही है? देखिए, अभी इकाई वाइज नहीं रखा गया है। सर्वप्रथम दर्शन की क्लास हो रही है। दर्शन का विषय वस्तु जब पूर्ण हो जाएगी तब दूसरी इकाइयों को लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस प्रश्न का इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी, जो इसके संचालक आदि हैं वे ही इसका उत्तर देंगे। ठीक है ठीक जी। है महोदय। संध्या सिंह जी। संध्या जी। अस्तु। किरण जी। प्रतिभा जी।
जी किरण जी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। मम एकः प्रश्नः अस्ति। जी। बाण इत्यादि कस्मिन् अन्तर्गते अस्ति? आदिभौतिके या आदिदैविके? कौन सा? बाण इत्यादि तूफान कस्मिन् अन्तर्गते अस्ति? अस्तु, आदिभौतिक बाढ़ आदिदैविक? तूफान इत्यादि आधिदैविक मध्ये, आधिदैविक जो देवीय आपदा है, जो देवों के द्वारा पहुंचाई गई है, जिसमें हमने देव, यक्ष, किन्नर सभी को अंतर्भूत किया था, वो आधिदैविक में जाएंगे आपके। बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक प्रकोप, क्योंकि वो देवताओं का ही है, आधिदैविक में जाएगा। अस्तु अस्तु, धन्यवाद महोदय। अस्तु। प्रतिभा महोदया, प्रतिभा जी। नमस्ते। नमस्ते। यही आधिदैविक में जो बताई आपने, प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो आधिदैविक होगी, लेकिन इसमें ये यक्ष, राक्षस, किन्नर, भूत, प्रेत, इनका क्या मतलब है? इसे क्यों जोड़ा गया है इसमें? ये कैसे देवताओं के से मतलब प्राकृतिक चीजें होगी ये? देखिए, जो आपके असुर जाति है, वो पहले देवता शब्द से वाच्य उनका हुआ करता था। असुर, न सुरहा असुरहा, उनको भी देवता शब्द से ही लिया गया था। ये भी हमें एक प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को पहुंचाने वाले, जैसे यक्ष है, यक्ष हमारा मृत्यु का देवता है, तो ये भी हमारी एक प्रकार की नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीजें हैं। राक्षसों के द्वारा प्रकोप पहुंचाया जाने वाला, या किन्नर जाति के द्वारा भूत प्रेत इत्यादि। भूत प्रेत का मतलब यहाँ पर जो सामान्य व्यवहार में हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, जो भूत आत्मा जो बीत चुका है, जो प्रेत है, इसका ये सभी देवता शब्द से प्राचीन काल में इनका ग्रहण किया जाता था। तो इस विषय में मैं और जानूंगी थोड़ा। आपका प्रश्न अच्छा है, सभी के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसमें जितना समझ में आया है, मैं इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करूंगी, क्योंकि सभी देवताओं से ही इन सब का ग्रहण किया जाता है। इसी वजह से ये किसी भी प्रकार का प्रकोप करते हैं यदि, तो वो आधिदैविक में लिया जाएगा। इसका मैं और स्पष्ट करूंगी आपको, ठीक है? जी जी, धन्यवाद। जी। नभ द्विवेदी जी। मैम जी। मैं वो आपने YouTube पे जो आप लिंक भेज रहे हैं वो खुल नहीं पा रही है। दोनों लिंक मैंने खोलने की कोशिश करी थी पर वो खुल नहीं पा रही है। भगवानुत्तरम ददातु। बाकी सभी देख रहे हैं, या तो आपके यहाँ कुछ नेट की समस्या रही होगी, क्योंकि YouTube पर लाइव चल रहा है, वहां पर दर्शक है, देख रहे हैं। चलिए आगे। धन्यवाद जी। विजय पांडे जी। विजय पांडे जी। अस्तु। विवेक तिवारी जी। बोलिए जल्दी से। महोदया, हमारा यह प्रश्न है कि सर्पदंश भी तो दैविक में ही आएगा, आधिदैविक में? क्या आएगा? सर्प? हाँ, सर्प के द्वारा काटा जाना। वो आधि भौतिक में आएगा, पहले में नहीं, द्वितीय में आएगा, आधि भौतिक। आदि भौतिक। हाँ जी। तो एक संशय है, जैसे देवताओं की कोटि में उनको भी गिना जाता है जी। सर्प। सर्प को जी देखिए, गिना जाता है, लेकिन शास्त्रीय तो नहीं है ना, गिना जाता है। अब आपने कहा आदि, देखिए जो दैवीय प्रकोप होगा वो एक साथ आएगा। यदि बाढ़ या भूकंप या देवताओं के द्वारा जो कष्ट पहुंचाया जाने वाला है, वो सबको एक साथ आ रहा है। बहुत सारे इलाके में बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोग मर गए इकट्ठा। अब एक ही सांप सबको तो नहीं काटेगा। अरे उस गांव में 1000 लोग मर गए, क्यों मर गए? सांप ने काट लिया जी। सांप तो एक बार में एक ही व्यक्ति को काटेगा। जी महोदय। तो इसलिए उसको अलग पृथक कर दिया, उस जाति को, पशुओं को, सर्प को, मृग आदि को पृथक कर दिया है। अस्तु महोदय, धन्यवाद। रश्मि जी। जी रश्मि जी।
नमस्ते महोदय। नमस्ते। बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो 3 तरह के दुःख हैं, इनके बारे में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है समझ कर भी। तो इस पर प्रश्न भी आता है परीक्षा में। तो मैं चाह रही थी आप कुछ ऐसा चार्ट सा बनाकर कल ज़रा दिखा दें कि ये निकले नहीं दिमाग से। हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें। मैं ये तो नहीं कहती इसको इसमें क्यों रखा, उसमें क्यों रखा। जिसमें भी रखा बस वो याद हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, हम इसमें प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से, क्योंकि आज जो मैंने चार्ट दिखाया था उसमें अलग-अलग प्रकार का बना रखा है और ज्यादा विशेष अंदर से प्रश्न नहीं पूछता है, वो पूछता है मृग आदि वाला दुःख किसमें जाएगा, आदि भौतिक में। जी। तो इस प्रकार हम व्यवस्था कर देंगे चार्ट की। आपको उसको व्हाट्सएप पर यदि रहा तो उसको प्रेषित भी कर देंगे, ठीक है? धन्यवाद। जी। सुमंता जी, सुमंता जी। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ, मैं कह रहा था कि जो मतलब मानसिक दुःख है, वो तो आध्यात्मिक में आता है। हाँ जी। और जब कोई अलग मनुष्य अगर किसी को दुःख देता है, वो भौतिक में आता है। अगर कोई मनुष्य किसी को मानसिक दुःख देता है, वो किसके अंदर आएगा? वो भी आपका आधि भौतिक में ही आएगा, क्योंकि वो जो हमारा मानसिक दुःख हुआ है वो किस लिए हुआ है, दूसरे मनुष्य के द्वारा हुआ। उसमें हमें अपने अपने लेवल, अपने अपने स्तर अनुगुण उसको नापना पड़ेगा। यदि दूसरे व्यक्ति ने पहुंचाया और मुझ पर देखिए, दूसरा व्यक्ति हमें लाभ हानि मान सम्मान हर चीज का कष्ट करता है, तो मैं उसमें कितना उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। क्या मैं उस दूसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पहुंचाए जाने वाले दुख से उसमें ज्यादा अंतर्भूत हो गया हूं, या वो या फिर मैंने, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे व्यक्ति ने मुझे गाली दी, ये किया वो किया, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अपनी फिर उसमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कुछ क्योंकि मानसिक दुख हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इनसे हमें मानसिक हमें कष्ट क्यों हो रहा है, हमें अपनी वजह से कष्ट हो रहा है ना, अपना। इसमें हानि किसकी हो रही है, मेरी। तो इसलिए मानसिक दुख में ये गिने जाएंगे। भले ही वो किसी ने भी दिया हो आपको, भले ही वो सर्प ने दिया हो, मृग ने दिया हो, मनुष्य ने दिया हो, लेकिन मैं भोग रहा हूं ना स्वयं। जिसको मैं भोग रहा हूं स्वयं, जिससे मैं पीड़ित हूं स्वयं, वो मानसिक में आएगा। वो आपका आएगा आध्यात्मिक में, क्योंकि आंतरिक तत्व है वो। क्योंकि जो भी आपके आधि भौतिक हैं या आधि देविक हैं, उनसे तो दुख होगा ही, लेकिन कोई व्यक्ति उन दुखों से तुरंत निवृत्त हो जाता है, उनसे पार हो जाता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मानसिक दुख लेता ही नहीं है। तो इसलिए उसको तो हम वहीं का वहीं रख देंगे, आधि भौतिक और आधि देविक में। लेकिन यदि दूसरों के द्वारा पहुंचाया जाने वाला दुख है, यदि मनुष्य ने मेरी ईर्ष्या की और मैं उस ईर्ष्या में ही 24 घंटे ईर्ष्या में ही जलने लगा, वो व्यक्ति आराम से गोलगप्पे खा रहा है और मैं फालतू में ईर्ष्या में जले जा रहा हूं, तो उसका कारण तो फिर मुझे वो मानसिक दुख ही है ना। मुझे अपना स्तर ऐसा करना चाहिए कि उस मानसिक दुख से उबर सकूं, तो वो आपका मानसिक में ही गिना जाएगा, वो आपका आध्यात्मिक में ही गिना जाएगा, जिससे मुझे कष्ट हो रहा है। सम्यक अस्ति? मतलब मैम, जो आधिभौतिक में है वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, दो ही हो सकता है। आध्यात्मिक में, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि आधिभौतिक में जो आता है, अलग कोई अगर दुख देता है, वो मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। इसके अंदर भी दो ही आ सकता है, आध्यात्मिक। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसके अलग प्रकार से विभाजन, अब आप कहेंगे ऐसा ऋषियों ने क्यों नहीं कहा। अब हर प्रकार में प्रत्येक चीज को ज्यादा वो विस्तार ना पा जाए, इसलिए सीधा सीधा कह दिया कि जो भी हमारे खुद के जो स्वयं के तत्वों से, भले वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें हमने आध्यात्मिक, अधिभव आध्यात्मिक, मतलब जो मेरे से स्वयं से उत्पन्न हो रहे हैं, जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, भले वो दूसरों के माध्यम से दिया जा रहा हो या वो प्राकृतिक प्रकोप से दिया जा रहा हो, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, तो वो मानसिक दुख में आएगा। तो प्रत्येक में हम इस प्रकार की कैटेगरी शारीरिक और मानसिक कर सकते हैं। आपका बहुत सुंदर सुझाव है ये। हम प्रत्येक दुख में, आध्यात्मिक में भी, आधिभौतिक में भी, आधिदैविक में भी शारीरिक और मानसिक को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जहां पर मैं विचलित हूं, जहां पर मैं दुखी से ग्रस्त हूं, वहीं पर शारीरिक या मानसिक हो सकता है। बहुत सुंदर,
धन्यवाद आपका, एक नया विचार आपने दिया है जी। योगेंद्र जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं आपसे पूछना चाह रहा था मैम कि ये प्रतिदिन कक्षा ये इसी का टाइम यही टाइम रहेगा या कुछ और चेंज होगा? समय यही रहेगा और प्रयास ये है कि हम समय से प्रारंभ कर सके, 7 से 8 और ये सत्र रहेगा, उसके पश्चात प्रश्नोत्तर रहेगा। लगभग 8:20 या 8:30 तक इसको हम समाप्त कर देंगे। अच्छा, यही एक रहेगा और चीज था कि आप दर्शनों को, सारे दर्शनों को लेकर के चर्चाएं करेंगे अथवा कुछ नहीं, मुझे विशेष सांख्य दर्शनों के को लिए लेकर? यहाँ आमंत्रित किया गया है, मैं मात्र सांख्य कारिका को ही पढ़ा पाऊंगी। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी। संध्या सिंह जी, दुर्लभ जी, मयंक जी, आप में से? नहीं महोदय, धन्यवाद। अस्तु, मयंक जी का धन्यवाद। दुर्लभ जी, कोई प्रश्न? संध्या सिंह जी। महोदय, जी दुर्लभ जी। कारिकां श्लोकः अपि वक्तुं शक्यते वा? आम, कारिकां श्लोकम अपि वक्तुं शक्यते, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी आर्या छंद का पढ़ा है, तो आर्या छंद में श्लोक रचे जाते हैं। आम्। श्लोक एका जिज्ञासा अपि वर्तते यत् अत्रैव लिखितं वर्तते आदि महोदय, अत्र दैव इत्युक्ते भाग्ये अस्ति, तर्हि दैव मध्ये तु भेदः अस्ति किंचित्? अच्छा, आधि दैविक और आधि देव? देव मध्ये अंतरम अस्ति। दैव देव और दैविक में? दैव इत्युक्ते भवतः ध्वनि सम्यक न आयाति। मम ध्वनि सम्यक आगच्छति वा दुर्लभ जी? आम, ध्वनि आगच्छति सम्यक। भवतः प्रश्नः देव और दैविक, अत्र को भेदः? आम आम। हाँ, देव इत्युक्ते केवल देव, और दैविक देव से उत्पन्न होने वाला, उसको कहेंगे दैविक। देव से उत्पन्न होने वाला दुख आधिदैविक। सम्यक अस्ति जी। संध्या सिंह जी का कोई प्रश्न नहीं है। इदानीम् अत्रैव विरमामः वयं। पुनः प्रश्नानां कालः श्वः पुनः आगमिष्यत्येव। अत्रैव समापयामः। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः। अस्तु, नमो नमः। श्वः पुनः मेलिष्यामः। बहूनां प्रश्नः आसीत् यत् कक्षायाः समयः न परिवर्तिष्यते, एकं। द्वितीयप्रश्नः आसीत् यत् PDF प्रेषयन्तु इति। संस्कृतभारती कस्यचित् अपि पुस्तकस्य PDF अधिकृतरूपेण वयं कुत्रापि न प्रसारयामः। एतद् उचितं नास्ति, अयोग्यम् अस्ति। ये पठितुम् इच्छन्ति ते कृपया पुस्तकस्य क्रयणं कुर्वन्तु। अन्यथा PDF यदि स्वीकर्तुम् इच्छन्ति तस्य मूल्यं राकेश शास्त्री महोदयस्य अकाउंट मध्ये प्रेषयन्तु, अथवा चोखम्बा प्रकाशनं येन प्रकाशितं PDF तथा स्वीकुर्वन्तु, तस्य धनं तस्मै प्रेषयन्तु। रॉयल्टी इत्यादिकं भवति। कश्चित् अपि यः प्रेषयति तस्य उपरि पुलिस केस अपि भवितुम् अर्हति। अतः कृपया अस्माकं पक्षतः वयमपि न प्रेषयामः, भवन्तः अपि न प्रेषयन्तु इति निवेदनम्। पठन्तु, स्क्रीनशॉट स्वीकुर्वन्तु। यदा कक्षा भवति तत्र स्क्रीनशॉट स्वीकर्तुं शक्यं, ततः नोट्स निर्माणं भवन्तः कुर्वन्तु। एतद् अन्यच्च आरम्भे प्रतिदिनं यदा कक्षा भवति कक्षानुगुणमेव प्रश्नानां पृच्छा करणीया, यतोहि अग्रे ये प्रश्नाः भविष्यन्ति तेषां समाधानं तदा करिष्यते। प्रश्नः आसीत् अधुना दर्शनं किमर्थम् आरब्धम्? अस्माकं कृते यथा यथा प्राध्यापकाः लभ्यन्ते तथा तथा वयं कक्षां सञ्चालयिष्यामः। भवतां हस्ते तत्र पाठ्यक्रमः भवेत्,
यत् एकः विषयः सम्पूर्णः जातः तस्य उपरि टिक् कुर्वन्तु। साङ्ख्यकारिका सम्पन्ना। वीडियोस् सर्वदा अवेलेबल भविष्यन्ति, अतः पुस्तकं पठितं, कुत्रचित् समस्या अस्ति तत्र वीडियो मध्ये उद्घाट्य पश्यन्तु, तत्र प्रश्नानां समाधानं तत्र भविष्यति। अतः यथा यथा अस्माकं कृते प्राध्यापकः लभ्यन्ते तथा तथा तेषां ये उचिताः विषयाः सन्ति, तेषां ये विषयाः सन्ति, तान् विषयान् वयम् अत्र स्वीकरिष्यामः। एतादृशः